हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। हम आज ग्रामर सेक्शन में ग्रामर सीरीज में प्रीपोजिशन का पार्ट 3 देखेंगे। यानी पार्ट 1 एंड पार्ट 2 हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज प्रीपोजिशन एज सच रूल समाप्त हो जाएगा और इन टाइम यदि इन फ्यूचर कुछ टाइम हमारे पास होगा तो हम एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन यानी कुछ वर्ड्स जो होते हैं, ये प्रीपोजिशन जो मिक्स वर्ड होते हैं वो हम बताएंगे। लेकिन अभी फिलहाल जो है प्रीपोजिशन का आज आखिरी पार्ट हो जाएगा। आज जो भी है वो कवर कर लेंगे। तो इसमें आज का फर्स्ट है टू। तो टू इज यूज टू टेल द डायरेक्शन, यानी कि टू का जो प्रयोग होता है ना कि वह दिशा बताने के लिए होता है। जैसे मोहन इज गोइंग टू कॉलेज, यानी कि मोहन जो है कॉलेज की ओर जा रहा है। देखो ऐसे क्या आप बोलते हो, मोहन कॉलेज जा रहा है, यानी कि मोहन कॉलेज की ओर जा रहा है। सेंस ये हुआ। नेक्स्ट, टू इज यूज्ड टू टेल द टाइम, यानी कि समय बताने के लिए किया जाता है। जैसे कहते हैं ना कि इट इज 10 minutes to 6, यानी कि 6 बजने में 10 मिनट बाकी है। यानी जब ऐसे बोलते हो कि इट इज 10 minutes 7 या 10 minutes 6, इसका मतलब 6 बज के 10 मिनट हो चुके हैं। लेकिन ये बोलते हो इट इज 10 minutes to 6, यानी कि 10 बजने में अभी जो है, सॉरी 6 बजने में अभी 10 मिनट बाकी है। नेक्स्ट, आफ्टर एड, अपॉइंट, बिलोंग, इनवाइट, लिसन, इंट्रोड्यूस, ऑब्जेक्ट, सबमिट, सरेंडर, ठीक है, और ये प्रीफर, बी यूज टू, इन शब्दों के बाद एड, अपॉइंट, बिलोंग, इनवाइट, लिसन, इंट्रोड्यूस, ऑब्जेक्ट, सबमिट, सरेंडर, प्रीफर, हम लोग हम लोग जो है ये टू का यूज करते हैं। जैसे दिस हाउस बिलोंग्स टू मी, यानी कि जो यह घर है वो हमसे बिलोंग करता है, हमारा है, वो मेरा है। ठीक है। नेक्स्ट जो आपका है, आफ्टर फेथफुल, hostile, junior, senior, equivalent, preferable, related, similar, loyal, kind, access, approach, answer, invitation, reply, thankful, witness, be use, to, यानी कि इन शब्दों के बाद जैसे फेथफुल, फेथफुल का मतलब क्या होता है, जो आपका जिस पर विश्वास किया जा सके। होस्टाइल, जिससे आपका शत्रुता हो, जिससे आपका अच्छा रिलेशन नहीं हो। जूनियर, सीनियर, इक्विवेलेंट, जैसे हमने जो देखोगे कि आप वॉइस जो ये यूज करते थे, तो वॉइस में भी आप बाय लगाते थे नॉर्मली, लेकिन जब हम सीनियर और जूनियर होता था तो टू लगाते थे। ठीक है। तो जूनियर, सीनियर, इक्विवेलेंट, प्रिफरेबल, रिलेटेड, सिमिलर, लॉयल, काइंड, एक्सेस, अप्रोच, आंसर, इनविटेशन, रिप्लाई, थैंकफुल, विटनेस, बी यूज टू, इन सब शब्दों के बाद हम टू का प्रयोग करते हैं। ठीक है। अब आपका जो नेक्स्ट प्रीपोजिशन है थ्रू। थ्रू इज यूज टू टेल द पाथ, यानी कि जो हम लोग होता है ना कि किसी चीज से होकर गुजरना, यानी कि कहीं से होकर गुजरना। जैसे एग्जाम्पल, वी वेयर पासिंग या गोइंग थ्रू द फॉरेस्ट, यानी हम लोग जंगल से होकर के गुजर रहे थे। कहीं हम लोग जा रहे थे तो रास्ते में मान के चलो जंगल पड़ा, तो हम लोग जंगल से होकर के गुजर रहे थे। ठीक है। नेक्स्ट, इट इज यूज टू टेल समथिंग फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, यानी कि शुरू से लेकर अंत तक, शुरू से अंत तक। जैसे आई हैव रेड थ्रू दिस बुक, यानी कि इस किताब, कोई किताब है मान के चलो, कोई भी किताब है, रश्मि रथी हो आपका, लक्ष्मीकांत हो या आपका बिपिन चंद्रा हो, हमने इस किताब को शुरू से अंत तक पढ़ा है, तो आई हैव रेड थ्रू दिस बुक। नेक्स्ट आपका है विद। तो विद जो होता है का प्रयोग साथ या के साथ के सेंस में होता है, यानी टू टेल द सेंस ऑफ टुगेदरनेस। रामू लिव्स विद हिज सन्स, यानी रामू जो है अपने बेटों के साथ रहता है। ठीक है। नेक्स्ट, विद इज यूज्ड टू टेल द वर्क हैज बीन डन बाय एन इक्विपमेंट और मशीन, यानी कि किसी यंत्र से यदि काम होता है तो उसके साथ विद का प्रयोग। जैसे आई राइट विद अ पेन, तो पेन एक तरह से ये यंत्र है, इक्विपमेंट है, उससे हम लिखते हैं, तो आई राइट विद अ पेन।
नेक्स्ट, विद इज यूज टू टेल द फेवर, यानी कि फेवर का मतलब है ना कि हम आपके पक्ष में, के पक्ष में होता है कि हम लोग आपके साथ हैं, वो बोलते हैं वी आर विद यू, यानी कि हम लोग आपके पक्ष में हैं, आपके साथ हैं। नेक्स्ट, विद इज यूज टू टेल द सेंस ऑफ सेम डायरेक्शन, यानी कि उसी दिशा के सेंस में प्रयोग होता है। जैसे गणपति सेलिंग विद विंड, यानी गणपत एक नाविक है, वह जो है हवा के दिशा में अपने नाव को खे रहा है। ये ब्लेस्ड, ईल, क्वेरल, फ्रेंडशिप, इनमिटी, इन सब के बाद यूज का प्रयोग, ये ठीक है ना। आफ्टर ब्लेस्ड, ईल, क्वेरल, फ्रेंडशिप, इनमिटी, विद इज यूज्ड, सॉरी ये आपका यूज होगा, यानी कि इन शब्दों के साथ ब्लेस्ड, ब्लेस्ड आपका हो गया, ईल हो गया, क्वेरल, फ्रेंडशिप, इनमिटी, इनके साथ हम विद का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल ये है आई एम इल विद फीवर, या राम इज क्वेरलिंग विद श्याम, आई हैव फ्रेंडशिप विद मोहन। तो ये चीजें हैं, इंडिया हैज इनमिटी विद पाकिस्तान, तो आप किसी भी सेंस में इस चीज को यूज करेंगे। नेक्स्ट है आफ्टर। तो आफ्टर जो होता है बाद में, यानी कि कोई भी चीज कहते हैं ना कि हम बाद में ये काम करेंगे या ये, तो इन सेंस में, तो इन द सेंस ऑफ टेलिंग टाइम, तो जैसे आप सेंस को समझोगे, जैसे एग्जांपल के तौर पे मोहन विल कम आफ्टर 1 मंथ, यानी कि मोहन कहीं गया हुआ है, घर गया हुआ, मान लीजिए कोविड-19 के में ड्यूरेशन में घर गया हुआ है, तो 1 महीने बाद आएगा। नेक्स्ट, आई शैल कंप्लीट योर वर्क आफ्टर दिस वीक, यानी हम लोग मैं जो आपका काम है इस वीक के बाद आपका काम कर देंगे। नेक्स्ट आपका है अबाउट। तो अबाउट इज यूज टू टेल रिगार्डिंग समथिंग और समवन, यानी कि के बारे में के अर्थ में। जैसे आई नो अबाउट दीपक, मैं दीपक के बारे में जानता हूं। नेक्स्ट आपका है अबाउट इज यूज टू टेल अप्रोक्सीमेशन, अप्रोक्सीमेट इन कंटेक्स्ट ऑफ नंबर, क्वांटिटी, टाइम, यानी कि संख्या, मात्रा या समय पे के लगभग जो आप बोलते हैं। जैसे ना इट इज अबाउट 5 o'clock, यानी कि अरे 5 के आसपास करीब बज रहा है। देयर आर अबाउट 50 स्टूडेंट्स इन द क्लास, यानी कि करीब करीब 50 स्टूडेंट हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं और कम भी हो सकते हैं। नेक्स्ट प्रीपोजिशन आपका है अक्रॉस। तो अक्रॉस का प्रयोग जो होता है इस पार से उस पार तक के सेंस में, फ्रॉम वन इनटू अदर। जैसे देयर इज अ ब्रिज अक्रॉस द रिवर, यानी कि नदी के ऊपर पुल है, तो पुल है तो आप एक किनारे से दूसरे किनारे तक वो जाता है। अक्रॉस इज यूज टू टेल अबाउट दैट एंड, यानी कि दूसरी तरफ, उस पार के सेंस में, उस पार या दूसरी तरफ, जो कहते हैं ना उस पार, रोड के उस पार या दूसरी तरफ, इसके सेंस में होता है। एग्जाम्पल, चिल्ड्रन वेयर अक्रॉस द रोड, यानी कि बच्चे जो है सड़क के उस पार थे। नेक्स्ट, नेक्स्ट जो आपका है अलोंग। अलोंग इज यूज टू टेल द सेंस ऑफ स्ट्रेट मूवमेंट, यानी कि जो सीधे समानांतर चाल के अर्थ में होता है। जैसे सी इज वॉकिंग अलोंग द रोड, वह सीधी सड़क पर यानी कि चल रही थी। और या फिर जैसे अलोंग विद आपका लगाया जाता है, तो वो डिफरेंट, एक तरह से दो प्रीपोजिशन आपका हो गया। अदरवाइज इन नॉर्मल ठीक है कि वो सीधे सड़क पे चल रहा था। नेक्स्ट अगेंस्ट। अगेंस्ट मतलब वो विरुद्ध में। अगेंस्ट इज यूज टू टेल द सेंस ऑफ अपोजिट, यानी कि विरुद्ध के सेंस में, एक तरह से कह सकते हो के विरुद्ध के अर्थ में। ही कंप्लेंड अगेंस्ट मी, यानी कि उसने मेरे विरुद्ध शिकायत किया। पाकिस्तान इज अगेंस्ट इंडिया, पाकिस्तान जो है इंडिया के खिलाफ है। नेक्स्ट, अगेंस्ट इज यूज टू टेल द सेंस ऑफ जस्ट क्लोज, यानी कि सट कर, जैसे होता ना कि सट कर, ठीक है। जैसे वह दीवार से सट कर खड़ा है, यानी मोहन के बारे में कह रहा है कि मोहन इज स्टैंडिंग अगेंस्ट द वॉल, मोहन जो है दीवार से सट के खड़ा है। वो आप जो होते हैं ना कि सहारा लेकर के एक तरह से खड़ा होते हैं। नेक्स्ट है बिहाइंड। तो बिहाइंड इज यूज्ड टू टेल द टाइम और ऑर्डर। जैसे मोनिका वाज स्टैंडिंग बिहाइंड मी, यानी कि मोनिका मेरे पीछे खड़ी थी। द ट्रेन इज रनिंग बिहाइंड टाइम, समय जो ट्रेन है समय से पीछे चल रही है। नेक्स्ट आपका है ड्यूरिंग। तो ड्यूरिंग इज यूज टू टेल द टाइम इन सिचुएशन लाइक डे, नाइट, वॉर, टी टाइम, डिनर टाइम एक्सेट्रा। जैसे वी वर्क ड्यूरिंग डे, यानी हम लोग दिन के समय काम करते हैं।
नेक्स्ट, आई विल सी यू ड्यूरिंग डिनर टाइम, यानी कि हम जो भी बात आपसे करेंगे डिनर के समय में मैं आपसे बात करूंगा जो कुछ है। नेक्स्ट है अंडर। अंडर इज यूज टू टेल द सेंस ऑफ बिलो, यानी कि किसी चीज के अंदर कुछ है, नीचे, नीचे के सेंस में जो आप कहते हो, नीचे के सेंस में। जैसे देयर इज ए डॉग बिलो द टेबल, यानी कि टेबल के नीचे एक कुत्ता है। अंडर इज यूज टू टेल द सेंस ऑफ लोअर देन इट इज रिक्वायर्ड, यानी कि जो कोई भी जो कहते हैं ना कि से कम में, यानी कि जितना जरूरत है उससे कम में है। तो जैसे चिल्ड्रन आर अंडर एज, यानी कि बच्चे जो हैं सब उम्र से कम है, यानी कि सपोज एडमिशन के लिए उन्हें 6 ईयर चाहिए था, लेकिन वो 3 ईयर्स के हैं, 4 ईयर्स के हैं, 5 ईयर्स के हैं। नेक्स्ट, अंडर इज यूज टू टेल द सेंस ऑफ बिलो रैंक, यानी कि रैंक जो किसी भी चीज में कि कोई हमारे अंदर काम सपोज करता है। जैसे रमेश वर्क्स अंडर मी, यानी कि रमेश का रैंक जो है हमसे नीचे है, वो हमारे अंदर काम करता है। तो ये आपका प्रीपोजिशन हो गया। 3 पार्ट में हमने कवर कर दिया। कुछ चीजें हैं एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन आपके हैं, तो एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन जो है हम टाइम मिलेगा तो हम बाद में करवाएंगे, अभी फिलहाल हम ये नहीं करवाएंगे। जो इसेंशियल है वो हम पहले ये करवा ले रहे हैं। यदि अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।